लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इन दिनों जातीय जनगणना की मांग को लेकर मुखर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक संसद में जातीय जनगणना की बात उठ चुकी है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जातीय जनगणना की मांग अब बीजेपी के साथ साथ कई दलों की चिंता बढ़ा रही है, जिसमें सबसे पहला नाम यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी का है। राहुल गांधी चुनावी राज्यों में जातीय जनगणना का राग छेड़ रहे हैं और जातिगत जनगणना को देश के लिए एक एक्सरे की तरह बता रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का वादा करने वाले राहुल गांधी अब संसद से लेकर सड़क तक जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण में पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये कभी कांग्रेस का स्टैंड रहा नहीं, पर राहुल इसी बहाने अपनी राजनीतिक लकीर लंबी करना चाहते हैं। यानी राहुल गांधी अब ओबीसी पॉलिटिक्स से बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुटे हैं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है? अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। राहुल के इस बयान से लगता है कि राहुल ने इस बार बीजेपी की पिच पर जाकर बैटिंग करने का फैसला किया है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। लगता है इस बार कांग्रेस इसी रणनीति पर काम करेगी। हालांकि पहले कभी ऐसी रणनीति नहीं रही। एमपी में कांग्रेस की ओर से ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना कराने के वादे ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों में भी बेचैनी बढ़ा दी है। खासकर ऐसे क्षेत्रीय दल जिनके संबंधित राज्यों में ओबीसी ही उनके मुख्य वोट बैंक है। बात अगर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जाए तो यूपी में ओबीसी की आबादी अनुमानित रूप से 40% से 45% है। यही वजह है कि कांग्रेस के इस ताजा रुख का इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए बेचैनी माना जा रहा है। और समाजवादी पार्टी अचानक कांग्रेस के इस नए रुख से थोड़ी हैरान जरूर है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने खुद को ओबीसी राजनीति से दूर रखा था और अब हर ओर कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग उठा रही है। हालांकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रीवा में व्यंग्यात्मक रूप से कहा था कि कांग्रेस की ओर से जाति जनगणना की बात करना भारतीय राजनीति में चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने इसे लेकर कहा कि इससे अधिक खुशी की बात नहीं हो सकती कि अब कांग्रेस जातीय जनगणना की बात कर रही है और समाजवादियों के रास्ते पर चलने का फैसला कर रही है। समाजवादी पार्टी भले ही कांग्रेस के ओबीसी कार्ड से खुद को असुरक्षित महसूस न होने का दावा करती है, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस का ये पैतरा काम कर गया तो इससे समाजवादी पार्टी, जेडीयू के अलावा कई क्षेत्रीय दलों को भारी नुकसान हो सकता है। यानी इन दलों का ओबीसी वोटर्स छिटक सकता है, जिससे कांग्रेस को फायदा होगा। पहले जब भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठता था तो कांग्रेस मौन हो जाया करती थी, उसकी खामोशी ही बहुत कुछ कह देती थी। लेकिन अब ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, जो कई दलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।